बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। उससे पहले हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। बच्चों, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स के सामने उनकी तीन तीन वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो जो कि प्रोनाउन वर्ड्स हैं। आपको उनमें से सही वर्ड को पहचान कर लिखना है, बताना है, सर्किल करना है। जैसे कि बॉय है तो बॉय के लिए हम क्या यूज करते हैं? वर्ड ही यूज करते हैं, तो यहाँ पर ही को सेलेक्ट करना है। इसी तरह गर्ल है, गर्ल के लिए हम क्या यूज करते हैं? शी, प्रोनाउन शी यूज करते हैं। जिराफ है, कोई एनिमल के लिए हम इट यूज करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग अगर बैठे होते हैं तो उनको हम बहुत सारे लोगों के लिए दे लिखते हैं। इस तरह से आपको इसको करना है। इसके बाद बच्चों, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं और उसके नीचे कुछ जो सेंटेंस है उनको पढ़ना है। जैसे कि दिस इज राधा, शी इज 6 years old। तो यहाँ पर दिस और शी ये प्रोनाउन वर्ड यूज किए गए हैं। इसी तरह दिस इज रोशन, ही लाइक्स टू सिंग, तो बॉय के लिए यहाँ पर ही यूज किया गया है। दिस इज ए कैट, इट इज ब्लैक, तो कैट के लिए यहाँ पर इट यूज किया गया है। तो ये प्रोनाउन वर्ड्स हैं, शी, ही और इट। ये वर्ड्स प्रोनाउन कहलाते हैं जो कि राधा, रोशन और कैट की जगह पर यूज किए गए हैं। तो बच्चों, इन शॉर्ट, words that are used in place of nouns are called pronouns। तो यहाँ पर बच्चों कुछ प्रोनाउंस दिए गए हैं जो एक और मैनी चीजों के लिए यूज होते हैं। जैसे कि वन चीज के लिए, एक अगर व्यक्ति है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? आई, मी। और बहुत सारे व्यक्ति, अब हाँ, अगर हम बहुत सारे लोगों की बात करें तो हम करेंगे वी, अस, इस तरह से। और एक के लिए यू, और मैनी अगर होंगे तो भी यू लिखेंगे। और एक व्यक्ति अगर हम किसी दूसरे के लिए बात कर रहे हैं तो ही, हिम, शी, हर, इस तरह। और मैनी के लिए दे और देम का यूज करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी गई है बच्चों। यहाँ पर सेंटेंस को पढ़ना है और उसके नीचे उसमें जो प्रोनाउन वर्ड है उसको अंडरलाइन करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, ही इज हाइडिंग बिहाइंड द बिल्डिंग। तो यहाँ पर प्रोनाउन वर्ड क्या है? ही, तो ही को अंडरलाइन करना है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में वी आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, तो वी प्रोनाउन वर्ड है, इसको अंडरलाइन करना है। विल यू प्ले विद अस, तो यहाँ पर यू और अस ये दोनों प्रोनाउन वर्ड है, इनको अंडरलाइन करना है। इसी तरह से बाकी के सेंटेंस में भी आपको प्रोनाउन पहचान कर अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों आपको अंडरलाइन द करेक्ट प्रोनाउंस इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो प्रोनाउन वर्ड दिए गए हैं उसमें से करेक्ट वर्ड को पहचान कर पहचानना है। जैसे दिस इज राहुल, ही इज माई फ्रेंड। बॉय है राहुल, इसलिए हम ही को चुनेंगे, ही पर मार्क करेंगे, ही इज माई फ्रेंड। इसी तरह नेक्स्ट, नायरा वॉज फर्स्ट इन द रेस। अब नायरा इज ए गर्ल, तो इसलिए हम शी लिखेंगे, शी गॉट द मेडल। दिस इज स्नेहा, स्नेहा इज ऑल्सो गर्ल, तो गर्ल के लिए हम शी लिखते हैं, शी लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। और कोई थिंग के लिए हम इट लिखते हैं, जैसे ईशान है इज ए बलून, तो बलून के लिए हम इट लिखेंगे, इट इज ब्लू। इसी तरह से बाकी के सेंटेंस को पहचान कर आपको करेक्ट प्रोनाउन को चुनना है। नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं एक पैराग्राफ में, उसमें से आपको प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है। जैसे ऋषि इज ए क्लेवर बॉय, ही गोज टू स्कूल, तो ही को अंडरलाइन करेंगे। he has many friends, तो he को अंडरलाइन। his teacher tells him a story every week, तो his और him यहाँ पर प्रोनाउन वर्ड है। इसी तरह से आगे के सेंटेंस में भी आपको प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों आपको एक बॉक्स में कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें प्रोनाउन वर्ड को चुनकर लिखना है और उसको कंप्लीट करना है। जैसे आई एम हैविंग डिनर, तो एम के, आई के साथ एम लिखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? I am having dinner, या he dash his parents and dash and his parents and my sister Myra are with him। इस तरह से हम यहाँ पर are with me, इस तरह से हम इस पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे बच्चों लिखा है कि हम ही कब यूज करते हैं? बॉय, मैन, फादर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, इनके लिए, मेल्स के लिए हम ही यूज करते हैं, फीमेल्स के लिए शी यूज करते हैं। इट को हम किसी एनिमल या ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। और दे हम प्लूरल नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं उनके लिए। और वी हम अपने आप के लिए, कई सारे लोग जब हम बात करते हैं तो वी यूज करते हैं। और आई सिर्फ हम अपने लिए बात करते हैं, एंड यू हम
जिससे बात कर रहे होते हैं उसके लिए हम यू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों आपको करेक्ट सेंटेंस स्टेटमेंट को टिक करना है। जैसे वी आर इन द पार्क, शी आर इन द पार्क, तो वी आर इन द पार्क इज करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि शी एक है तो शी के साथ इज लगेगा, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया। यू आर माई फ्रेंड, यू इज माई फ्रेंड, यू के साथ हम हमेशा आर लगाते हैं, इसलिए फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट होगा। दे इज ए बॉल, इट इज ए बॉल, तो इट इज ए बॉल होगा करेक्ट सेंटेंस। इसी तरह से बाकी के स्टेटमेंट को भी आप पहचान सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों यहाँ पर आपको ही, शी और इट लिखना है नेमिंग वर्ड की जगह पर। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस, ग्रैंडमा गोज टू द मार्केट, अब ग्रैंडमा क्योंकि फीमेल है तो शी बाइज मिल्क एंड ब्रेड। दैट कैट इज प्लेइंग, इट इज रनिंग आफ्टर ए बॉल, तो कैट क्योंकि एनिमल है इसलिए इट लिखेंगे। ट्री इज टॉल, इट हैज बिग लीव्स। इस तरह से हम पहचान कर यहाँ पर सही प्रोनाउन वर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों यहाँ पर हमें वी और दे को लिखना है। अंडरलाइन की जगह पर हम क्या लिखेंगे? जैसे प्रिया एंड राज आर आउटसाइड, तो प्रिया एंड राज क्या लिखेंगे? दे आर साइक्लिंग। रीना हैज मेनी फ्रेंड्स, हर फ्रेंड्स वेंट फॉर मूवी, तो हम क्या लिखेंगे? दे वेंट फॉर मूवी, क्योंकि मैनी फ्रेंड्स हैं। माई फ्रेंड्स हैव ए डॉग, इट वी गिव इट मिल्क टू ड्रिंक। इस तरह से हम इनमें सही वर्ड का यूज करेंगे। थैंक यू।